नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 7 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहले लीनियर इक्वेशन क्या कहते किसको हैं और वन वेरिएबल कहते किसको हैं। वन वेरिएबल यानी एक चर जिस को हम वन वेरिएबल लिखा हुआ है, एक नया शब्द है। और दूसरा है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। ये दो नए चीज हैं, तो उस पर एक बार हम चर्चा कर ले। एक चर जिसका मान मालूम नहीं हो, वेरी करता हो, प्लेस टू प्लेस वेरी करता हो, यानी हर जगह बदल रहा हो। कहीं पे लिखा होगा x+2 = 10 और कहीं पे लिखा है x+7 = 10। तो इसमें x का मान जो होगा 7 का वैल्यू तो 7 ही रहेगा, 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा, यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा। लेकिन इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 आ गया और इसमें x का वैल्यू 8 आ गया। तो ये इक्वेशन टू इक्वेशन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, तो इसलिए ये वेरिएबल हुआ। तो ऐसे एक वेरिएबल वाला और लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री यानी घात 1 हो, तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इस तरह से एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आएगा। अब आइए बात करते हैं एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी एक समीकरण जिसमें एक चर हो तथा समीकरण में उस चर का अधिकतम घात 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। सामान्यतः इसे हम, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b = 0 है, जहाँ a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इंटीजर्स हैं, और a 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा, इसके बदले 0 x रख देंगे, तो ये तो समीकरण मतलब ये x वाला ही 0 हो गया, तो b = 0 हो जाएगा। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, चर वाला तो गायब हो गया, इसलिए वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाता है। तो a ≠ 0 और ax+b में बायां पक्ष को LHS और दायां पक्ष को RHS कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक ये बैलेंस होता है। तराजू आपने देखा होगा, तराजू के इधर आप जो रखते हैं इसको LHS कहेंगे और ये RHS कहलाता है, दायां पक्ष कहलाता है। अब इस समीकरण में कुछ उदाहरण देखिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ पे y जो है, y इसमें चर राशि है और बाकी ये नंबर है। इसमें x है, x एक ही दोनों मतलब दोनों साइड है। तो एक चर वाले, तो इसको भी 3x+4 देखते हैं और इधर 5x-6, तो यहाँ भी एक ही चर है, यहाँ भी चर एक ही है, बाकी सारे ऑपरेशन किए हो। तो ये इसके उदाहरण है, क्योंकि अधिकतम घात 1 है। अब कह रहा है जो कि आइए प्रयास कीजिए कि इसमें देखिए जो कौन कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये तो है। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 35 को x से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ये >2 होगा। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं बन रहा है, प्लस माइनस नहीं लगा है, तो ये 5x > 2। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं बन रहा है, तो ये कोई
जो है समीकरण नहीं बना। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, यहाँ पे एक चर, दो चर, तो ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन दो चर वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह मतलब बैलेंस में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं है। और अगला है 4/5 और s है =0 है, तो ये भी एक समीकरण हो सकता है। मतलब 4s/5 दिया हुआ है =0, तो ये भी समीकरण है। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो LHS बराबर RHS होगा। और एक ही चर राशि है जिसका नाम s दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि समीकरण का हल वह संख्या जिसे समीकरण में चर के स्थान पर रखने से दोनों पक्षों का LHS और RHS दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए, तो उस समीकरण का हल कहलाए। अर्थात a number which when substituted for the variable in equation makes both side LHS and RHS equal is called solution of equation। अब देखिए यहाँ पे दिया कंसीडर द इक्वेशन 3x - 5 = -8। अब x के बदले हम कई सारे वैल्यू रख सकते हैं। x के बदले हमने रखा -1, पुट x = -1, देन ये ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। तो LHS हो जाएगा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें और -5, तो इस तरह से -3 और -5 = -8 हुआ। और RHS क्या दिया हुआ है, ये -8 दिया हुआ है, तो LHS बराबर में RHS हो गया। तो ये x = -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ मतलब इक्वेशन दिस। इसी तरह कह रहा है 3x + 5 = 4x + 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके हम देखेंगे, पहले 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें। 0 तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 रखने पे क्या हो रहा है, एट x = 2, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 3x + 5 है, तो 3 × 2 + 5, तो ये 6 + 5 11 हो जाएगा। जबकि RHS जो है, RHS 4x + 3 है, तो ये हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और +3, तो ये 8 + 3 यानी 11। तो इस तरह से LHS = RHS हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये पता करना है, अब कह रहा है जो कि देखिए चेक वेदर 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, क्या ये 3 इसका हल है। तो देखिए x के बदले में पुट, ये सॉल्यूशन है, तो x का मान हो जाएगा x = 3, देन LHS, तो x - 15 = क्या हो जाएगा, 3 - 15, तो 3 - 15 जो हो जाएगा -12 होगा। और RHS क्या है, 11 है, तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है आपको, LHS is not equal to RHS, so 3 is not a solution of
इक्वेशन जो दिया हुआ इक्वेशन x माइनस 15 इजकल टू 11। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।